उधर स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को जमानत मिल गई है। स्वाति मालीवाल बस के केस में ये जमानत मिली है। प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर बहाली नहीं होगी, ये भी वाजे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीएम ऑफिस में जाने पर रोक रहेगी, कुछ शर्तों के साथ यहाँ जमानत दी गई है विभव कुमार को। सीएम ऑफिस से जुड़ा कोई पद नहीं मिलेगा, गवाहों के बयान दर्ज होने तक नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही, 3 महीने में सभी गवाहों का बयान दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ताकीद की है। वाज़ेह रहे कि विभव कुमार के ऊपर इल्जाम लगते हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की थी, उनके साथ मारपीट की थी। उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए, जमानत मिल गई है। बस हालांकि कुछ शर्तें यहाँ पर लगाई गई हैं, 3 महीने में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है। साथ ही साथ आपको और भी बता दें कि यहाँ पर कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सीएम ऑफिस में जाने पर रोक रहेगी विभव कुमार के और सीएम ऑफिस से जुड़ा कोई भी पद उनके पास नहीं रहेगा। बस के केस में जमानत मिलने के बाद विभव कुमार की मुश्किलें कुछ कम होती हुई नजर आए। प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर फिलहाल बहाली नहीं होगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर विभव कुमार के जरिए उनके साथ मारपीट करने के इल्जाम लगे थे। स्वाति मालीवाल ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी और पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। विभव कुमार को अब जमानत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिसमें कुछ शर्तें गिनाई गई हैं। गवाहों के बयान पहले तो दर्ज होंगे 3 महीने के अंदर, ये बात वाज़ेह कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। सीएम ऑफिस से जुड़ा कोई पद नहीं लेंगे विभव कुमार। सीएम ऑफिस में जाने पर भी रोक रहेगी और प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर फिलहाल बहाली नहीं होगी। तो आपको बता दें, गवाहों के बयान दर्ज होने तक 3 महीने में दर्ज होंगे गवाहों के बयान। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है।